नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम रामधर है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं ट्रक ड्राइवरी करता हूँ और मेरे साथ रमेश रहता है। वह मेरी ट्रक चलाने में मदद भी किया करता है। एक दिन मुझे पटना से जयपुर कोई सामान लेकर जाना था। मैंने अपना ट्रक रेडी किया और अपने साथ अपने हेल्पर रमेश को भी ले आया। हमने फैक्ट्री से सामान लोड कराया और बस निकल दिए जयपुर की ओर सामान डिलीवरी करने। शाम होती गई, रात बढ़ती गई। हम लोग जंगल के रास्ते काफ़ी दूर निकल आए थे। हमारे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जैसे ही हम लोग बिहार बॉर्डर को क्रॉस करके बाहर की ओर निकले, हमने एक एक क्वार्टर खरीद लिया। नशा करने के लिए नहीं, क्योंकि जब हम 24 घंटे ट्रक चलाते हैं तो हमें अपने दर्द को कम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। कुछ देर के बाद हमने ट्रक रोककर खाना खाया। उसके बाद मैंने स्टीयरिंग रमेश के हाथों में दे दी और मैं लेट कर आराम करने लगा। मेरा ध्यान था उस पर, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कुछ देर बाद मैंने बोतल खोली और 2-3 घूंट शराब पी, जिसके बाद मैं नींद में चला गया। रास्ता खाली और जंगलों से भरा था, तो मुझे पता था कि रमेश से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उसे ट्रक चलाना मैंने सिखाया था। थोड़ी देर के बाद जब मेरी हल्की हल्की आँख खुली तो मैंने देखा रमेश आराम से ट्रक चला रहा था। अचानक एक तीखे मोड़ पर उसने ज़ोर का ब्रेक मारा। मेरा बैलेंस गड़बड़ा गया और मैं सीट से नीचे गिर पड़ा। मैं रमेश को गाली देते हुए उठा और मैंने उससे कहा कि क्या कर दिया तूने, किसी को ठोका है क्या? रमेश कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थी। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। घने अंधेरे के बीच कोई भी चीज़ नहीं थी। मैंने टॉर्च उठाया और अपने घड़ी की ओर देखा। रात के 1 बज रहे थे। मैं रमेश से बार बार पूछने लगा कि क्या हुआ, कुछ तो बता। उसने कुछ भी नहीं कहा और बस अपनी आंखें बड़ी करके एक ही बात दोहराता रहा, वो औरत। मैंने कहा क्या? वो औरत, वो औरत। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसने किसी औरत को ट्रक के नीचे ले लिया है। मैंने अपने सर पे हाथ मारा और उससे कहा, ये तूने क्या कर दिया? अब तो लंबे फंसे हम दोनों। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरने ही वाला था कि मुझे याद आया, रात के 1 बजे इस घने जंगल में कौन औरत पैदल घूम रही थी। मैं फिर भी रमेश को लेकर नीचे उतरा। ट्रक के चारों पहियों पर टॉर्च मारी तो कुछ नहीं था। मैंने आगे पीछे सब तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन मैंने जब नज़र डालकर पीछे की ओर देखा तो सड़क पर बीच रास्ते पर कुछ पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो बोरे में किसी ने कुछ भरकर फेंक दिया हो। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उस बोरे के करीब जाता गया तो मुझे ऐसा लगा उसमें किसी औरत की लाश रखी है, क्योंकि उस बोरे से एक सर बाहर निकला हुआ था जिसकी लंबे लंबे बाल थे। मैं उस बोरे पर टॉर्च मारता आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उस बोरे से आवाज़ आने लगी। कट कट की आवाज़ के साथ वह बोरा एकदम फट सा गया और उसमें जो एक लाश थी वह धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसके खड़े होने पर हर बार कट की आवाज़ आती। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां जुड़ रही हों। उसका पूरा शरीर तो जुड़ चुका था, लेकिन उसके एक हाथ नहीं थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं ये सब देख रहा था, लेकिन मेरे पैर पीछे की ओर बढ़ नहीं रहे थे। मैंने हिम्मत करके ज़ोर से आवाज़ लगाई, रमेश चल भाग यहाँ से। और मैं तुरंत ट्रक पर चढ़ाया। मैंने देखा तो आसपास रमेश कहीं नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैंने गेट खोलकर वापस पीछे देखा तो रमेश बेहोश नीचे पड़ा हुआ था। मैंने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहा था। मैं कूदा और जैसे ही मैं कूदा वह औरत दौड़कर रमेश की छाती पर बैठ गई और उस औरत के वजन से रमेश वापस होश में आया। उसने आंखें खोली और वह चिल्लाता रहा, भाई जी मुझे बचाओ, भाई जी।
वह औरत रमेश को घूरे जा रही थी। उसके लंबे काले नाखूनों वाले हाथ उसकी गर्दन पे थे। उसने अपनी लंबी सी जीभ निकाली और रमेश के चेहरे को चाटने लगी। मैं खड़ा देख रहा था। रमेश मुझसे अपने जीवन की भीख मांग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस औरत ने एक झटके में रमेश के गर्दन में अपनी हाथ घुसा दिया और पल भर में रमेश का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मैंने ये देखा तो मेरे हाथों से टॉर्च छूट गई। मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दिया था। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा था। मैं कई सालों से ट्रक ड्राइवरी करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। मैं कुछ समझ पाता तब तक मेरे होश उड़ चुके थे। मैं वापस ट्रक पर चढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। कई किलोमीटर आगे जाने के बाद मैं एक छोटे से गांव में रुका। मैं बस रोता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस रो रहा था। और जब भी मैं शीशे में देखता तो मुझे दिखता कि वह औरत मेरे पीछे भागी चली आ रही है। उसके हाथ में रमेश का सर है। और जंगल पार होते ही मैं एक गांव में आकर रुका। मैं रो रहा था। उस ढाबे वाले ने मुझे देखकर पहले पानी दिया। मैंने पानी पिया, खुद को शांत किया। उसके बाद अपनी आप बीती उस ढाबे वाले को बताई। उस ढाबे वाले ने यह सुनकर अफसोस जताया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि क्या ही कर सकते हैं। असल में वह जंगली इलाका तांत्रिकों का है। वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक अपनी काली शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। उसी सब क्रम में वह औरतों को उठाकर लाते हैं और उनका एक हाथ काट कर रख लेते हैं, जिसके बाद बिना इलाज के वह औरतें मर जाती हैं और उनमें से कुछ औरतों को वह पिशाच बना देते हैं। और जो औरतें कभी पिशाच नहीं बन पाती, उन्हें काट कर बोरे में भर कर फेंक दिया जाता है। इस क्रूरता से मरने के बाद उन शरीरों में आत्माएं नहीं, शैतान वास करने लगते हैं, क्योंकि उनके मरने का यह समय नहीं होता। मैं कुछ देर सब सुनकर समझ रहा था। उसके बाद मैंने अपने मालिक को फ़ोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताईं। जिसके बाद मालिक ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पहले जाकर पास के थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। मैंने ठीक वैसा ही किया, जिसके कुछ दिनों के बाद मुझे पुलिस के चक्कर भी लगाने पड़े। लेकिन दुख इस बात का था कि मैंने सबसे अच्छे अपने हेल्पर को खो दिया था। मैं पहले भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे भूत और भगवान दोनों समझ आने लगे। इस दुनिया में अगर काली शक्तियाँ हैं तो दूसरी तरफ भगवान भी हैं जो हमें इनसे बचाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।